तो कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई थी आपको? पहले मेरे को 2000 रुपये बताए थे। 2000 रुपए। और अगर आप अभी जानोगे ना कि गाड़ी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है तो थोड़ा हैरान हो जाओगे। मेरे हिसाब से इतने अच्छे से बात भी नहीं करनी आती है। मेरे को ना ये प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा लगती है। गाड़ी लेगा या ऑलरेडी ऑन कर रहा होगा उन्हें पता होगा, सर्विस कराते ही आपके पास फीडबैक फॉर्म आ जाता है। 5-6 ही दोगे। अगर कोई बुक करके नहीं जाए तो अगर नहीं जाएगा तो नहीं होगी, सर्विस ही नहीं करेंगे। तो मेरा जो भी भाई ये प्लान कर रहा है क्लासिक 350, तो मैं उनको बता देता हूँ कि क्या सर्विस कॉस्ट है। एक बार आप भाइयों को बिल दिखा दो। भाई मात्र क्या है भाई अपनी क्लासिक 350 जिसको कि हमने 2024 में लिया था और आज इसकी लास्ट फाइनल फ्री सर्विस हुई है, जो कि रफली आप मान सकते हो 2 साल बाद में होती है, जो कि फोर्थ सर्विस होती है। इसमें कोई भी लेबर चार्ज नहीं लेते। तो इस क्लासिक 350 का कितना बिल आया है, इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो डायरेक्टली अपन ओनर से जानने वाले हैं। और कितना क्या कुछ टाइम लगा है, और इसके बाद में जो भी नेक्स्ट सर्विस होगी उसमें क्या लेबर चार्जेस ऐड होंगे और गाड़ी के अंदर क्या क्या चार्जेस आने वाले हैं, उन सभी के बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। तो ये अपने इस क्लासिक 350 के ओनर अमन वर्मा। सबसे पहले तो अमन भाई, कैसी चल रही है क्लासिक 350? अभी तक तो सही चल रही है, कोई दिक्कत थोड़ी आई अभी तक? कितने साल हो गए इस गाड़ी को? इसको मेरे को 1 साल और 6 महीने हो गए। अच्छा, तो अगर आप अभी सर्विस पे गए थे तो कोई दिक्कत थोड़ी बता के आए उनको? अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो मतलब कोई परेशानी आ नहीं रही है? इसमें आई थी एक परेशानी, हम्म। वो ये मैंने बाहर से ये लेग गार्ड लगवाया था। अच्छा, तो आवाज करती थी, लेकिन ये लेग गार्ड लगवाने के बाद अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपने अब ऑफिशियल लेग गार्ड लगवा लिया है, तो इस कारण से अब वो दिक्कत परेशानी नहीं है। अमन भाई, आप गए थे फोर्थ सर्विस कराने। सबसे पहले बात तो ये बताओ कि प्रोसीजर क्या होता है सर्विस बुकिंग का? देखो, या तो आप कॉल से बुक कर सकते हो, ठीक है, या ऐप से बुक कर सकते हो। अच्छा। तो मैंने ऐप से बुक कर दी थी रात को, और फिर मैं सुबह गया था एक दिन पहले। एक दिन पहले। अच्छा, एक दिन पहले और कोई बुक करके नहीं जाए तो अगर नहीं जाएगा तो नहीं होगी, फिर सर्विस ही नहीं करेंगे? सर्विस नहीं होगी। ये थोड़ी गलत बात है। किसी को अर्जेंस में करवानी हो, मान लो भूल गया और कल ही सर्विस नहीं करवानी हो। उसका आइडिया नहीं है मेरे को। अच्छा, आपने बुक तो कर दी, उसके बाद में आप पहुंचे, तो पहुंचते ही क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? फिर सर्विस एडवाइजर इसका जॉब कार्ड खोलता है, हम्म। और फिर जो भी कॉस्टिंग है एस्टिमेटेड वो अपन को बता देता है कि पहले ही बता देते सर्विस से पहले? ही बता। अच्छा, तो कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई थी आपको? पहले मेरे को 2000 रुपये बताए थे उसने। 2000 रुपए। और अगर आप अभी जानोगे ना कि गाड़ी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है तो थोड़ा हैरान हो जाओगे। तो फिर इतना डिफरेंस कैसे आ गया? 2000 में वो पैकेज भी इंक्लूड कर रहा था। अच्छा, जैसे कि अच्छा। ये मेरी लास्ट फ्री सर्विस थी, हम्म। तो भाई कंपनी वालों ने अपना कुछ निकाला होगा। हम्म। वो बोल रहे हैं कि अगर आप 1300 रुपए और देते हो सर्विस के हम्म। साथ, 1300 या 1400 रुपए, मेरे को पता नहीं है, तो 1300-1400 अगर और देते हो तो फिर आपकी अगली 2 सर्विस भी फ्री हो जाएगी, यानी 5th और 6th फ्री हो जाएगी। अच्छा, तो ऐसा था। वैसे तो मेरे हिसाब से ये पैकेज लेना बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो हाँ, मतलब वो सबका अपना अपना है। कोई बाहर से करवाता है, कोई देखता है कि नहीं मैं तो अब बाद में आगे का देखूंगा। बता नहीं सकते ना, क्या सही है, पता सही मैं है। बाहर से कर- अब ये रीजन क्या है कि ये बढ़िया पैकेज लेना, 1300 रुपए में आपको 2 सर्विस फ्री मिल रही है। मतलब लेबर चार्ज अगले 2 सर्विस में नहीं लगता। लेकिन अब जब नेक्स्ट अपनी सर्विस होगी तो कितना लेबर चार्ज लगेगा? अब उन्होंने बताया था 1300 रुपए का लेबर चार्ज। तो मतलब एक लेबर चार्ज की रेट में आपको 2 सर्विस मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं फायदा ही है आपका। तो अब अपन बात करते हैं मेनली सर्विस की। तो देखो, सर्विस पे जाने से पहले इन्होंने बता दिया गाड़ी में कोई दिक्कत आई नहीं थी, और ये गाड़ी की नॉर्मल सर्विस थी। तो इसमें एक तो क्या क्या हुआ है? इसमें ऑयल टॉप अप हुआ है, ठीक है, और चेन ल्यूबिंग हुई है। चेन लूबिंग हुई है। मेरे को ना ये प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा लगती है चेन लूबिंग की, कि कितने रुपए लिख रखे हैं वहाँ पर, एक बार देख के बताना। 180। 180 रुपये लिख रखे हैं ना। अब ये जो चेन लूब में मैं एक्चुअली में बता देता हूँ होता क्या है। आपकी जो ये चेन होती है, ये हर बार सर्विस पे जब भी गाड़ी जाएगी, चाहे वो कितनी चली हो, तो ये प्रॉपर्ली क्लीन करके ल्यूब कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी की चेन थोड़ी स्मूथ हो जाती है। मेरे को ये वर्थ इसलिए नहीं लगती क्योंकि 180 रुपये आप एक बार के चार्ज कर रहे हो, 200 रुपये में तो पूरा कैन आ जाता है। सही कह रहा हूँ ना? 200 रुपये का कैन भी है ना घर पे। तो वो आप, मैं कहूंगा कि रेकमेंड ये करूंगा कि उसको हटा के बिल से घर पे आप 200 रुपये का कैन मंगवाओ, और कम से कम 3-4 बार आराम से आप यूज कर पाओगे, और आप लगभग 600-700 रुपये बचा लोगे। तो अब मेरा जो भी भाई ये प्लान कर रहा है क्लासिक 350, तो मैं उनको बता देता हूँ कि क्या सर्विस कॉस्ट आई है। एक बार आप भाइयों को बिल दिखा दो। भाई मात्र 315 रुपए। तो एक बार आप बिल भी दिखा देता हूँ मैं। 315 रुपये नेट दे के आए हैं। इसमें कोई ऊपर नीचे हुआ है? कोई डिस्काउंट दिया उन लोगों ने? कोई डिस्काउंट नहीं, आफ्टर डिस्काउंट। 180 रुपये का तो इन्होंने वो जोड़ा है चेन ल्यूब, और 135 का ऑयल। अब आप सोचो इतना सस्ता ऑयल। एक्चुअल में ये गाड़ी जो सर्विस हुई है वो फोर्थ सर्विस थी, तो इस सर्विस के अंदर नॉर्मल सर्विस हुई थी, ऑयल टॉपअप होता है। इससे जो नेक्स्ट सर्विस होगी वहां पर इसका ऑयल डल जाएगा। तो ऑयल, ब्रेक पैड, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, जो भी चीजें एडिशनली डलेगी उन सभी के लिए कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो अब नेक्स्ट सर्विस की क्या कॉस्ट आएगी, लगभग आइडिया हो तो? नेक्स्ट सर्विस अब मेजर सर्विस जाएगी वो, तो 4 से 5 हजार के बीच में। अच्छा, मान के ही चलो आप। अब मैं आपको एक Major है ना वो, तो कई चीजें चेंज भी होती है। सही है, सही है। हाँ, इतने जाएगी क्योंकि 1300-1400 रुपए लेबर हो गए, प्लस एडिशनल जो भी ऑयल के, एयर फिल्टर वगैरह के चार्जेस होते हैं। सही है, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ कि एक्चुअल में सर्विस कॉस्ट कितनी कितनी आती है। 4 सर्विस जो फ्री रहती है उसके अंदर फर्स्ट जो सर्विस होती है वो कितने की हुई थी? 1200 कुछ की,
है ना। तो 1000 रुपए की फर्स्ट और थर्ड सर्विस होगी, ठीक है, फर्स्ट थर्ड सर्विस होगी 1000 रुपए की। उसके बाद में जो सर्विस होती है सेकंड और फोर्थ, जिसमें लेबर नहीं लग रही है, वो इतने की ही होती है, 250 या 300, जो भी आपके डिपेंड करता है क्या कॉस्ट लेवल लेते हैं ऑयल टॉपअप के अकॉर्डिंग। तो मतलब शुरू की 4 सर्विस बहुत सस्ती रहती है। तो एक्चुअल में सिस्टम क्या काम करता है, गाड़ी खरीदते से ही फर्स्ट जो 4 सर्विस मिलती है ना, उसके अंदर फर्स्ट और जो थर्ड सर्विस है वो थोड़ी मेजर हो जाती है, क्योंकि ऑयल फिल्टर वगैरह डलता है, एयर फिल्टर डलता है अगर रिक्वायर्ड होता है, और जो अपना ये ऑयल चेंज हो जाता है इस गाड़ी के अंदर, इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी फर्स्ट और थर्ड में ये चार्जेस देता है, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ होती है उसके अंदर अपने लेबर चार्जेस होते नहीं है, तो बेसिक ऑयल टॉपअप के और इन्हीं के लगते हैं। तो रफली आप मान के चलो कि फोर्थ सर्विस जो होती है ना गाड़ी की, मतलब शुरू की चार्ज बहुत ज़्यादा एक तरीके से बजट फ्रेंडली हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो सर्विसेज होंगी उनका चार्जेस 2,500 से 3,000 रुपये मिनिमम कॉस्ट करेगा। एडिशनली अगर आप ब्रेक पैड्स और इंक्लूड करते हो तो 500 रुपये ऐड कर लेना, 250 के वो और 250 के। तो मैंने आपको प्रॉपर एक तरीके से कॉस्ट बता दी है इस गाड़ी की। आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप एक लास्ट ईयर बता दो रॉयल एनफील्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, उनका बात करने का तरीका, गाड़ी की सर्विस कैसी हुई है, आपने अगर चला के देखी हो तो। देखो एक्सपीरियंस तो अपने अपने एरिया के सर्विस सेंटर के हिसाब से हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन मेरे वाले एरिया का जो सर्विस सेंटर उसमें डिसेंट ही बोल सकते हो, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। खास नहीं है। अच्छा। तो उनको ढंग से मेरे हिसाब से इतने अच्छे से बात भी नहीं करनी आती है, हम्म। तो थोड़े से मैकेनिक भाव बढ़े रहते हैं यार, उनकी गाड़ियाँ खूब सारी आ रही होती है, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है कि तुम अब जाओ जो करना है कर लो। एक खुद का भी तो रहता है ना कि तो अभी इसका ना एक्चुअल में फॉर्म भी आएगा, तो उसमें कितने नंबर दोगे फिर इस गाड़ी के, मतलब जो फीडबैक फॉर्म आता है ना इनका, 10 में से कितने नंबर दोगे फिर सर्विस के लिए? हाँ सर्विस के लिए मैं अभी 10 में से 7 नंबर तो देना चाहूँगा। अच्छा, और स्टाफ के लिए? फील्ड की वजह से मैंने इतने दिए। अच्छा, और जो स्टाफ है उनके लिए? उनके लिए तो यार स्टाफ के लिए ऑप्शन आता है, अगर मैं आपको बताता हूँ, जो भी गाड़ी लेगा या ऑलरेडी ऑन कर रहा होगा उन्हें पता होगा, सर्विस कराते ही आपके पास फीडबैक फॉर्म आ जाता है। 5-6 ही दोगे। तो भाई आपने देख लिया एक्सपीरियंस कैसा है, गाड़ी की कॉस्टिंग कैसी है, मैंने सारी ही चीज़ें डिटेल में कवर कर दी है। आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।